हेलो, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ आवर टुडे सीरीज। जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा, वो चल रही है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको ऑलरेडी नजर आ रहा होगा। तो इस चैप्टर के ऊपर 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब तक जाकर चेकआउट नहीं किए हैं तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप इस चैप्टर पे आओगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। इससे पहले वाले टॉपिक अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डे 4 के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक्स क्या है। हम क्यों बनाते हैं इसे, और उसको बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं। आज का सेशन मेरा प्रॉपरली डेडिकेटेड रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो ओके, तो विदाउट काइंड ऑफ एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डे नंबर 5। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास गिवन है वो क्या क्या है। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1, व्हाट इट सेज कि भाई एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल है, और तीनों का जो है ना क्वेश्चन है ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, विच इज 2:2:1। ये मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये भी आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भाई ये मेरे काम की इन्फॉर्मेशन है जो आगे मेरे काम आएगी। आपको वैसे ही काम करना है। उसके बाद क्या लिखा बेटा, सिंपल फिक्स कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस मुझे दिए हुए हैं। कितने कितने बेटा, सबसे पहले एक्स का बैलेंस है 5 लाख रुपए, वाई का बैलेंस भी 5 लाख रुपए है, जेड का बैलेंस है बेटा 2.5 लाख रुपए। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है, कैपिटल आइटम मुझे मिल गई। आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट कितना, 10%। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया बेटा, 10% पर एनम, कि पूरे साल का इंटरेस्ट कितना जाएगा, 10%। और उसके बाद क्या लिखा है, जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी, कितनी सैलरी मिलेगी उसे, 2,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पर उसे क्या मिलेगी बेटा, सिंपल सी सैलरी उसे हम दे देंगे। अब इसका काम क्या है, ये पर मंथ का सैलरी गिवन है, बट आप अकाउंट्स तो बनाते हो पूरे 12 महीने के सर बनाते हैं ना, तो 12 महीने में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, इसके बाद क्या लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये फॉर है बेटा, सिंपल क्या लिखा है बेटा, ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है आपका, ये साल खत्म हुआ आपका 31 मार्च 2024 में। और इसी डेट पर क्या लिखा है, आफ्टर डेबिटिंग, क्या लिखा हुआ है, आपने ऑलरेडी जेड की सैलरी डेबिट कर दी है। कितनी डेबिट की है बेटा, सिंपल सर हमने 4,000 डेबिट की है। तो ठीक है, 4,000 डेबिट नहीं किया, जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद जो प्रॉफिट है वो गिवन है मुझे, जिसमें जेड की सैलरी ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हो। तो दिस इज अ प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट कौन सा वाला है, जो है आफ्टर डेबिटिंग, यू हैव ऑलरेडी डेबिटेड, मतलब जेड को सैलरी पे करने के बाद ये बच गया। अब करना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या बेटा, सिंपल सेज दैट कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में नहीं लिखा था। बट हमारा जो टॉपिक है वो यही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड किया गया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो हम उसी को ही बनाने की पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्वेश्चन की डिमांड भी हमने पढ़ ली है। अब हम चलेंगे सीधा बेटा कहां पे, सर क्वेश्चंस पेपर, है ना। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल लिखो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या बनाना है आपको, और किसकी बुक्स में आपको बनाना है, आपको वो भी मेंटेन करना है, वो भी चेकआउट करते हुए चलना है कि किसके लिए आप काम करने वाले हो। ठीक है, तो सर हम काम करने वाले हैं एक्स, वाई और जेड के लिए। तो सॉल्यूशन नंबर 1 यहां लिखोगे आप, क्या क्या लिखोगे आप, सिंपल इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में बना रहे हो आप, एक्स, वाई एंड जेड के बुक्स में, है ना। तो ये आपने बनाया, क्या बना रहे हो आप यहाँ पे, सर हम बना रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साल का बना रहे हो बच्चों, सर ये बनेगा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024 का, है ना। तो ये हमारा प्रॉपरली फॉर्मेट तैयार है, और हमने फॉर्मेट को कंप्लीटली डिजाइन कर लिया है, हमारी लाइंस वगैरह ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो लो जी, हमारा फॉर्मेट कंप्लीट है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे पर्टिकुलर रुपीज एंड दैट्स योर कंप्लीट फॉर्मेट। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। इसी तरीके का फॉर्मेट आपको डिजाइन करना है, कि बिकॉज फॉर्मेट के भैया मार्क्स होते हैं, है ना। तो फॉर्मेट के मार्क्स आपके होंगे, तो फॉर्मेट एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए वैसा ही आपको फॉर्मेट डिजाइन करना। तो ये मेरा हो गया बेटा फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट के बाद अगला स्टेप क्या, फॉर्मेट के बाद सबसे पहली इंपॉर्टेंट फिगर है जो मुझे रिकॉर्ड करनी है, विच इज प्रॉफिट। भाई इन्होंने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, हमेशा आपको ऐसे ही काम करना है। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है कि भाई इन फर्म्स में जो एक्स और वाई और जेड की फर्म है, इन लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया।
सर प्रॉफिट हमारा जो कमाया गया है वो कितना प्रॉफिट कमाया, तो बेटा प्रॉफिट जो जनरेट किया गया उसे आप यहां लिखोगे, यहां क्या लिखोगे आप, बाय कितना, पीएनएल अकाउंट। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, पीएनएल अकाउंट में कितना प्रॉफिट कमाया गया था, क्या 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया गया था या 4 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमाया गया था? क्योंकि ये जो प्रॉफिट आपको गिवन है ये आफ्टर जेड सैलरी है ना। तो मैं अगर बताऊं आपको कि आफ्टर जेड सैलरी का मतलब कि इसमें से सैलरी माइनस कर दी गई थी, विच मींस कि अगर जेड की सैलरी नहीं पे की होती तो 4,24,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया गया होता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर जेड की सैलरी कितनी है, सर जेड की सैलरी है 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, काम करते हैं, इसको एक्स्ट्रा यहां ले लो। यहां क्या लिखोगे आप, सिंपल यहां लिखो वर्किंग नोट्स में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। भाई फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करनी है, देखो ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में मैं जेड की सैलरी माइनस कर दूं जैसा कि इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो जेड की सैलरी कितनी है सर, जेड की सैलरी है बेटा 2,000 रुपए पर मंथ। कितनी हो गई बेटा ये, 24,000 रुपए। तो जेड की सैलरी माइनस करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट है वो गिवन है, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, गिवन प्रॉफिट। कितना गिवन है बेटा ये, सर ये गिवन है 4 लाख रुपए। तो मुझे बताओ अगर मुझे ऊपर वाली वैल्यू निकालनी तो क्या करोगे आप, इन दोनों को ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे हम, 2,24,000 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। लो जी, हो गया हमारा काम। और हमें कौन से वाले प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा जो एक्चुअली फर्म ने जनरेट किया है। तो फर्म ने कितना जनरेट किया है, सर फर्म ने ये जनरेट किया है, बट क्वेश्चन में जो वैल्यू मुझे गिवन है वो आफ्टर सम एडजस्टमेंट गिवन है, जो कि क्या है, जेड की सैलरी। तो जेड की सैलरी मैंने क्या कर ली, जेड की सैलरी दोबारा से मैंने ऐड कर ली ताकि मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, हो गया मेरा काम, है ना। तो चलो अब इसके बाद क्या करना है, हमें हमने निकाल दिया। अब मुझे अपने पार्टनरशिप डीड को चेकआउट करना है। तो मेरा पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है, सर पार्टनरशिप डीड में दो चीजें हैं हमारे पास। पहली आइटम क्या है बेटा, आईओसी। तो उसे आप यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, तीनों का इंटरेस्ट, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। तो लो जी, तीनों का इंटरेस्ट हम यहां लिख देंगे। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद सर जेड की सैलरी भी है ना। तो प्रॉपरली अब जेड की सैलरी हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, यहां रिकॉर्ड कर लो आप, कितना लिखा हुआ बेटा, 2,000 इंटू में 12, ये तो सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि आपने एक्चुअल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड करना है ना, तो कर दिया मैंने रिकॉर्ड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे पास अब ये आईओसी वाली वैल्यूज निकालो। सर ये कहां मिलेंगी, बेटा देखो ये मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है। किस पे लगेगा 10% ये, सर ये 10% लगेगा बेटा आपका किसके ऊपर, इनकी इन कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल कितनी है, एक्स की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 10%। देखो किसी भी वैल्यू का अगर 10% निकालना है तो उसके लिए पीछे से जीरो हटा दो, आपका 10% वैल्यूएशन आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 50,000 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 2.5 लाख का 10%, 25,000 रुपए। तो बच्चों ये कितना हो गया, 1,25,000 रुपए का हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ व्हाट्स अगला स्टेप, तो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, आईओसी देने के बाद भी ना सैलरी और आईओसी लाइक मैंने पे ऑफ कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बचेगा मेरे पास। कितना प्रॉफिट बचने वाला है, तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, 4,24,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से मैंने ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, तो कितना प्रॉफिट बच गया। अब उस प्रॉफिट का हमें क्या करना है, मुझे बस उसके ऊपर कंसिडरेशन करना है। तो क्या करेंगे हम, देखो अब जो प्रॉफिट मेरा बच गया ना वो हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, कहां पे, पार्टनर्स के सर करंट अकाउंट में, है ना। तो करंट अकाउंट में कितना कितना पैसा किस किस को मिलेगा, तो एक्स, वाई और जेड। तो ये हमने यहां पे बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में बच्चों, सर ये ट्रांसफर करेंगे हम करंट अकाउंट में। क्यों करंट अकाउंट में करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मुझे क्या बोला है कि भाई आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा है, वो फिक्स कैपिटल अकाउंट है ना। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं बेटा, देखो ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था फिक्स कैपिटल अकाउंट में, हम सिंपल सी बात है यहां लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल अकाउंट है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे आप हमेशा दो अकाउंट यूज करते हो, करंट और कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट यहां पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, करंट अकाउंट में सारी वैल्यूज को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो चलो कितना पैसा बचता है, तो यहां देखो आपका सिंपल सा बच रहा था 2,75,000 रुपए, जो कि डिवाइड होना चाहिए मेरा किस रेशियो में बेटा, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नाउ व्हाट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है, कितना गिवन है, देखो मैं आपको अंडरलाइन इसलिए करा रहा हूं ताकि ना ढूंढते टाइम आपको फटाफट नजर जाए। अंडरलाइन है मेरा प्रॉपर्ली, तो आपको पूरे पैराग्राफ में मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन पे अंडरलाइन है, फटाफट मिल गई। मेरी रेशियो कितनी है, 2:1 की रेशियो है, तो डिवाइड मार दो, इस अमाउंट को डिवाइड मारेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज
55,000 रुपए इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1,10,000 रुपए, और इसका भी आ जाएगा मेरा कितना बेटो, 1,10,000 रुपए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर टुडेज क्लास। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको बताइए क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ता हूं मैं, आपको जो करना है आप उसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो अगले पार्ट पे आते हैं। तो अगला पार्ट मेरे पास क्या है बेटा, देखो अगला पार्ट मेरा सिंपल सा है। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी क्वेश्चन का जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हम लोग करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली आप कह सकते हो भाई सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके अंदर, एक छोटा सा पॉइंट आपका ऐड ऑन हो गया एक्स्ट्रा। तो वो ऐड ऑन वाला पॉइंट कौन सा है, देखो क्या लिखा है यहाँ, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन मेरे को 3:2 दिया हुआ है। अब कैपिटल कितनी है बेटा, 80,000 रुपए और 60,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, दोनों कैपिटल्स मुझे गिवन है। उसके बाद मुझे गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5%, ये मुझे 5% गिवन है। ठीक है जी, उसके बाद क्या गिवन है भाई, वाई को एनुअल सैलरी मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में सर मंथली सैलरी था, इसमें एनुअल सैलरी है, अच्छी बात है। एनुअल सैलरी होने का मतलब क्या होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई किया था फिर प्लस माइनस किया था, इस बार डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, मतलब जिसको अभी तक निकाला नहीं गया। इसका मतलब क्या है, हम पार्टनर्स को सैलरी दे तो रहे हैं लेकिन वो पार्टनर उस सैलरी को बिजनेस में से निकाल के घर लेके नहीं जा रहा, उसने पैसा बिजनेस में ही छोड़ दिया, मतलब कैपिटल में उसका एड ऑन हो गया, दैट्स इट। मतलब बिजनेस का फाइनेंस अगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पैसा बिजनेस में ही अवेलेबल है, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया गया है, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, बट भाई मैंने वाई की सैलरी ऑलरेडी पे कर दी है, मतलब वाई की सैलरी ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसके बाद जो बच गया वो कितना है, 24,000। दैट मींस ये प्रॉफिट गिवन है आपको 24,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन में गिवन है, यहां तक का क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर देखा जाए इस लाइन तक का, जहां तक मैंने अभी रीड आउट किया, ये पूरा क्वेश्चन आपको सेम है पुराने वाले की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और उसने मुझे एक्स्ट्रा ऐड करके दे दी, क्या लिखा है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू अ मैनेजर। भाई मैनेजर को कमीशन देना है कितना, 5% का, वो एक्स्ट्रा मुझे गिवन है, वो एक्स्ट्रा मुझे रिकॉर्ड करना है जो आपने नहीं किया अभी तक। और जो गिवन क्या है यहाँ पे आपके पास, प्रॉफिट गिवन है, मैंने क्या लिखवाया था, अगर नेट प्रॉफिट लिखा हो और एमआरआई में से कोई भी वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। बट प्रॉफिट लिखा है और एडजस्टमेंट भी गिवन है, दैट मींस मुझे उसे एडजस्ट करना है, तो चलो करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन बोलता है भाई वो अकाउंट बना के दिखाओ जो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट को शो करे। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट कहां से मिलती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है कि भाई प्रॉफिट को कहां कहां कितना कितना किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है सिंपल सी लैंग्वेज में, है ना। चलो बेटा सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट मैं एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा भाई वो प्रॉफिट कितना होगा, तो सही तरीके से उसे ही निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन प्रॉफिट है उसे निकाल लो। क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन प्रॉफिट, कितना गिवन प्रॉफिट है सर, 24,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट गिवन है। बट इसमें से जो वाई की सैलरी हमने माइनस कर दी थी उसे हम दोबारा से प्लस कर लेते हैं ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिल सके। कितना है एक्चुअल प्रॉफिट बेटा, 6,000 का आपने सैलरी में से माइनस किया हुआ था, है ना, प्रॉफिट में से माइनस किया था। तो बेटा ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कि हमने एक्चुअली में कितना कमाया है। बट अभी हम ये पैसा पूरा ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसमें मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट होना बाकी है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। कितनी मैनेजर कमीशन देनी है आपको, तो यहां लिखो आप सिंपल मैनेजर्स कमीशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बेटा, मैनेजर्स कमीशन। कितनी कमीशन देनी है बेटा, 30,000 रुपए कमाए विद एफर्ट्स ऑफ मैनेजर एंड ही डिमांड्स 5% कमीशन ऑन दैट अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी। तो कितना प्रॉफिट आ गया बेटा, अब ये जो प्रॉफिट बचेगा ये एक्चुअली ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये क्या लिखोगे आप, अमाउंट ट्रांसफर्ड, T/F आपके लिए क्या लिखा है, ये ट्रांसफर्ड, आप पूरा लिख लेता हूं चलो मैं आपके लिए, अमाउंट ट्रांसफर्ड क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लो जी, ये हमारा अमाउंट है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एग्जैक्टली में ट्रांसफर किया जाएगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया हमारा काम।
अब हम चलते हैं सीधा अकाउंट बनाते हैं। तो बेटा अकाउंट कैसे बनाएंगे? अब अकाउंट देखो सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने पहले बनाया था, ठीक है, वही सेम प्रोसेस, वही सेम सारी चीजें। तो कैसे बनाओगे? चलो आ जाओ सॉल्यूशन पे। यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 2। किसके लिए काम कर रहे हो आप यहाँ पे? सर हम काम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या बना रहे हो बेटा आप? सर हम यहां बना रहे हैं पीएनएल का एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साल का बना रहे हो? वो साल लिखो आप, बिकॉज ईयर्स इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस साल का है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख के पता कैसे लगेगा, है ना? तो मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो जी, ये लो हमारा सिंपल सा जो हम फॉर्मेट बनाते हैं, ये हमारा फॉर्मेट तैयार है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मेट भी तैयार है, हमने बाकी चीज़ें भी एडजस्ट कर ली हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मेट में सर ये हमारी हो जाती है पर्टिकुलर साइड और ये डेबिट, उसके बाद ये भी हमारा पर्टिकुलर और ये मेरी हो गई क्रेडिट साइड। ओके, तो कितना अमाउंट मैंने ट्रांसफर करने के निकाला था? अभी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है 28,500 रुपए हमने कैलकुलेशन में निकाला। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? बाय। ठीक है, चलो जी काम करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? बाय पीएनएल अकाउंट। भाई नेट प्रॉफिट कितना आएगा? क्योंकि जो भी प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे वो नेट प्रॉफिट ही होना चाहिए। कितना आएगा बेटा? ये 28,500। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 28,500 का हमारा प्रॉफिट हो गया जो हमने ट्रांसफर किया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम पीएनएल अकाउंट से ही वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं। अब हमारे पार्टनरशिप डीड में क्या वैल्यूज लिखी हुई है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें फॉलो करने? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एंड इन पार्टनर्स सैलरी विच इज वाई, क्योंकि वाई को सैलरी देनी है, हमने ऑलरेडी एड बैक कर दी थी तो इसमें सैलरी इंक्लूड है, तो हमें पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना है और प्रॉपरली लिखनी है सारी चीजें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एक्स एंड वाई, तो बेटा ये हो गया एक्स और ये हो गया हमारे पास वाई। सर कितनी आएगी बेटा? कितना अमाउंट है? 80,000 का 5%। 5% कैसे निकलता है? एक जीरो हटाओ और आधा कर दो, मतलब 80,000 के पीछे से एक जीरो हटाओ, कितना आया? 8,000। 8,000 का आधा कितना होता है बच्चों? सर 4,000। लो जी आ गया 5%। फिर 60,000 का 5%, जीरो हटाओ 6,000 आता है, 6,000 का आधा कर दो, आपके पास 5% आ जाएगा विच इज 3,000 रुपए। तो लो जी ये हो गया 7,000 रुपए। उसके बाद सर वाई की सैलरी भी थी हमारे पास, है ना? तो वाई की सैलरी भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, जो एनुअल बेसिस पे ही गिवन है मुझे ऑलरेडी, विच इज 6,000 रुपए पहले से मुझे एनुअल है ये, तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। पिछले क्वेश्चन में बचे हुए प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया था कहाँ पे? करंट अकाउंट में, बट अभी हम करेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि वो कैपिटल फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, नथिंग इज मेंशन्ड। सो वी विल ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बेटा कितनी वैल्यू आती है? सर 28,500 माइनस में 13,000 रुपए, तो बेटा वैल्यूज आती है मेरे पास यहाँ पे 15,500 रुपए की, है ना? डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे? तो बेटा डिवाइड करना है आपको 3:2 की रेशियो में। तो 3:2 की रेशियो की बात की जाए तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, सिंपल, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 9,300, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 6,200। तो लो जी ये हमारा प्रॉपरली सॉल्यूशन कंप्लीट है इस वाले क्वेश्चन का भी। ओके, सो दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप देख सकते हो, और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने क्लासेस में और कवर अप करते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि मैं आपको प्रॉपरली, हम स्टेप बाय स्टेप बड़े प्यार से चलेंगे, आराम से चलेंगे, सारी चीज़ें को लेकर, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, आपको कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो मेरा हमेशा प्रयास रहेगा आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम अनदर क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।